जिसके 1500 से ज्यादा चिल्ले आपकी अजमत बयान करते हो। कल ही की बात करता हूं, मैं अहमदाबाद में रहता हूं और हर साल उर्स मदार में मैं जाता हूं, लेकिन इस साल नहीं जा पाया। तो देखिए, ये मदार पाक के एहसान और करम देखिए हम मदारियों के ऊपर, जो दीवान बिरादर से ताल्लुक रखते हैं वो भी और जो नहीं रखते हैं, हर एक पर एहसान है मदार पाक का। तो कल मैं जब वहां पर मैं पहुंचा तो मैं सोचा कि मदार पाक को लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जिक्र छुपाया जाए, मिटाया जाए, कम किया जाए। वो इसलिए कि ये जमादियुल मदार का महीना है। इसमें से जो बुजुर्ग लोग हैं, नए बच्चों की और नए नौजवानों की मैं बात तो नहीं करता, बुजुर्ग लोग हैं। और मैं एक जगह पर मैं जाता हूं, वहां पर एक औरत भी है, बुजुर्ग है, तो मैं कुछ मदार पाक की जात बयान करूं कि ये किसी के बयान के मोहताज नहीं। एक खातून से मैंने पूछा, बुजुर्ग औरत से, कि 11वीं के महीने के बाद में महीना कौन सा आता है। जैसे बुजुर्गों को पता नहीं होता कि मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, ये इस तरह नहीं जानते। ये किस तरह जानते? बोले पहला महीना बोले इमाम हुसैन का, दूसरा महीना इमाम हसन का, बोले तीसरा महीना बोले मिलाद का, चौथा महीना तो बोले 11वीं का, और 5वां महीना जब मैंने पूछा तो उस जात से ये आवाज निकली, उस औरत ने ये कहा कि 5वां महीना मदार का महीना है। ये एहसान है मदार पाक के, कि वो किसी के बयान के मोहताज नहीं है, बल्कि बुजुर्गों की जबान पर जब आसमानी दुनिया पर मदार पाक का चांद तुलू हो जाता है तो हर कोई यही कहता है कि मदार का चांद नजर आ गया। कोई ये नहीं कहेगा कि जमादियुल अव्वल का चांद नजर आ गया, यही कहेगा कि मदार का चांद नजर आ गया। क्यों भाई मदार का चांद क्यों कहते हो भाई? क्या बात है भाई, मदार पाक के तुम पर कोई एहसानात है क्या? मदार पाक तुम्हें खिलाने पिलाने आते? तो वो यही कहेगा जो भी बशर है कि हमने तरह तरह की जगह के चक्कर लगा लिए, न जाने कितने चिल्ले लगा लिए, लेकिन ये जो नूरे नजर मेरा बेटा नजर आ रहा है, यह सदका है मदार पाक का। कि मदार पाक की बारगाह में जाकर के हमने दुआएं की है तो यह अताए मदार है, मदार पाक का सदका है। तो हम इसलिए मदार पाक के एहसान तले दबे हुए हैं और हम जानते और मानते हैं कि यह मदार पाक का चांद है, यह मदार पाक का महीना है। ये जात वो जात है कि जो किसी के बयान की मोहताज नहीं है, चाहे कितना भी लोग छुपा ले, लेकिन मदार पाक के ये 1500 चिल्ले हिंदुस्तान में चीख चीख कर ये पुकार रहे हैं कि इस सरजमीन पर मदार पाक के एहसानात बहुत सारे हैं। तो मैं कल सरकार मदार पाक का अहमदाबाद में तकरीबन 2 या 3 चिल्ले हैं, लेकिन एक फेमस है जो भटियार गली के अंदर मौजूद है। तो मैंने सोचा कि सरकार में अगर नहीं जा पाया मकानपुर शरीफ के अंदर, तो मदार पाक का एहसान देखिए कि मदार पाक ने ये हम पर एहसान किया और हमें ये मैसेज दिया कि ऐ मेरे मदारियों, परेशान न होना, तुम अगर मकानपुर शरीफ के पावर हाउस तक नहीं आ सकते, जुमला दे रहा हूं गौर कीजिएगा, ऐ मेरे मदारियों, तुम यहां गुजरात से या किसी भी जगह से 1500 किलोमीटर का सफर तय करके अगर मेरे पावर हाउस तक नहीं आ सकते तो घबराओ मत, मैंने तुम्हारे लिए वहां पर मदार पाक के चिल्लों की शक्ल के अंदर मदारी टावर छोड़े हुए हैं। तुम्हारा जो चार्जिंग है वहीं से तुम्हें मिल जाएगा, जो फैज तुम्हें मकानपुर शरीफ के पावर हाउस से मिलेगा वही आपके चिल्ले मदारी टावर से भी आपको यह फैजान नजर आएगा। मैं इत्तिफाक से वहां पहुंचा, सोचा कि लोगों को आज तो पता ही नहीं है कि मदार पाक का महीना है या मदार पाक का उर्स है, तो सोचा वीरान पड़ा होगा वो चिल्ला, कोई नहीं होगा, खाली होगा पूरा माहौल। लेकिन जब उस गली के अंदर मैंने कदम रखा है, कसम खुदा की, रब गवाह है और जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मुश्किल से मुझे अपने जूते उतारने की जगह मिली थी। सरकार की वो गली का चिल्ला पूरा खचाखच भरा हुआ था, पूरा खचाखच भरा हुआ था। मैंने आस्ताने के अंदर तो हाजिर नहीं हो पाई, मैं बाहर खड़ा होकर के मैंने दुआ मांगी और आपकी बारगाह में अरीजा पेश किया। लेकिन जब तक मैं 10 मिनट तक तकरीबन खड़ा रहा, मैं क्या देख रहा हूं, औरतों का जम्मे गफीर है, औरतों की लाइन लगी हुई है, और जो मेरे कानों तक कुछ अल्फाज आए तो यही अल्फाज थे कि बाबा जो वहां पे खिदमत कर रहे थे उनसे वो बात कर रहे थे कि बाबा आपने गए साल जो मुझे फूल अता फरमाया था
उस फूल को मैंने खाया है तो अल्लाह ने मदार पाक के सदके में मेरे घर पर भी फूल अता फरमा दिया है। मेरे शौहर की नौकरी नहीं थी, सरकार की बारगाह में मैंने नजर मानी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर की नौकरी लग गई है और अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुजर बसर हो जा रहा है। ये चिल्लों की बात कर रहा हूं मैं, वो पावर हाउस की बात तो नहीं करता कि जिसके पावर के बारे में कौन कह रहा है? अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक बांसवी, जो कादरियत की बुनियाद है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। आप फरमाते हैं अपने कसीदे के अंदर, अज मकनपुर ता खुरासा फैज बख्शे हर गदा, मदार पाक आपका फैजान सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि आपका फैजान मकनपुर से खुरासान तक आ रहा है। यह पावर हाउस का आलम है सरकार का। तो सोचिए सरकार के वहां बारगाह का आलम क्या होगा। आज क्यों लोग 17-18 लाख का मजमुआ वहां पहुंच रहा है। 1500 किलोमीटर का सफर तय करके जाना है, वो भी एक गांव के अंदर जहां ना गेस्ट हाउस है, ना कोई बड़ी इमारतें है, ना कोई अच्छे कमरे है, ना कोई वीआईपी सुविधा है, लेकिन फिर भी लोग पहुंच रहे। 5 साल पहले की बात है, साउथ अफ्रीका से कुछ लोग आए थे, सरकार के चाहने वाले। अल्लाह ने उन्हें माल दिया था तो अच्छी कीमती चीजें लेकर आए थे, लैपटॉप, आईपैड, आईफोन और न जाने क्या क्या चीजें उनके पास थी। अब उन्हें पता नहीं हिंदुस्तान का माहौल कि यहां पर बारगाह में कुछ लोग सिर्फ फैजान लेने नहीं आते, लानत लेने भी आते हैं, यानी जेब कतरे। ऐलान होता है उसमें जाइए कहीं पर भी तो वहां की इंतजामिया कमेटी क्या कहती है कि भाई सफर जाहिरीन अपने जेबों का आप हिफाजत कीजिए, यहां पर कुछ गलत लोग भी आते हैं, तो वहां पर भी ऐलान होता है। लेकिन ये लोग भोले भाले, बाहर की कंट्री में ऐसा नहीं होता। वो बेचारे अपने मौज मस्ती में सफर कर रहे थे, सरकार की गलियों की जियारत कर रहे थे, अचानक उनका सारा सामान चोरी हो गया। यहां तक कि पासपोर्ट, वीजा सब कोई चोरी ले गया, क्योंकि वो छोटे से बैग में सब रखा था, सब उठा गया। अब हम घबराए कि या अल्लाह, पहली मर्तबा सरकार की बारगाह में ये लोग आए हैं, क्या मिजाज लेकर के जाएंगे, क्या सोच करके ये जाएंगे, और मुझे लगता है कयामत तक अब ये लोग वापस नहीं आएंगे। कितना बड़ा नुकसान हो गया, लैपटॉप, आईपैड, आईफोन, वीजा, पासपोर्ट सब चला गया, लाखों का उनका नुकसान हो गया। तो मैंने सोचा कि अब ये आइंदा साल नहीं आएंगे, लेकिन क्या देखता हूं आइंदा साल फिर वही ग्रुप आया हुआ है। तो फिर मैंने जाकर के उनसे बात की कि समीर भाई, तकरीबन उनका नाम था, तो मैंने कहा समीर भाई एक बात पूछूं? बोले पूछिए। मैंने कहा गई साल आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, तो मैं ये खौफ कर रहा था कि कहीं आप अब कभी नहीं आएंगे। बोले हम सोचे तो यही थे। उसने यही कहा कि हम यही सोचे थे यहां से जाने के बाद में कि अब यहां कभी नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पर हमारे सामान की हिफाजत नहीं होती है, हमें बहुत नुकसान हुआ, बहुत परेशानी हुई। लेकिन क्या कहते हैं, जितनी परेशानी हमने यहाँ पे उठाई है, जितना नुकसान हमें यहाँ पे हुआ है, जब हम यहाँ से जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचे हैं, उसी महीने के अंदर जितना हमारा नुकसान हुआ था, सरकार मदार पाक ने उसके 10 गुना में अता फरमा दिया है। और अब हम इस बार खुद से लुटाने के लिए आए हैं कि हमें पता है कि जितना यहाँ पर हम लुटा कर जाएंगे, सरकार उतना हमें वहां अता फरमा देंगे। ये हमारे बुजुर्गों का फैजान है कि आप कितनी भी तकलीफों में चाहिए, आप मकनपुर शरीफ या अजमेर शरीफ या किसी भी दरगाह शरीफ पर आप भले धक्के खाइए, लेकिन अगर आप यहाँ के धक्के खाएंगे, दुनिया में कहीं आपको धक्के नहीं पड़ेंगे, और जन्नत में अगर उनका धक्का लग गया तो सीधे जन्नत में आप पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसलिए धक्के खाने के लिए इनकी बारगाह में जाते हैं, तकलीफें इसलिए उठाते हैं कि अगर हमने यहाँ पर तकलीफें उठा ली तो हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, हमारी आखिरत भी सवर जाएगी।